बोले सदगुरुदेव की जय। आज मैं पुनः योगावशिष्ट पर आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा प्रसंग है। राम जी ने अपने गुरु से इस संसार के दुखों पर बात की है। आप तुलना करना, जैसे पेड़े में बंद किया हुआ शरीर स्थिर नहीं होता है, वैसे ही चिंताओं से घुरा हुआ ये मन स्थिर नहीं होता है। अब देखिए, मन पर राम जी बात बोल रहे हैं। अक्सर मैं मन का प्रसंग लेता हूँ, यहाँ मैं किसी पर व्यंग नहीं करता हूँ। आज भारत के तथाकथित वंशक गुरुजन भक्ति के नाम पर नाच गाना, डांस, रोमांस, श्रृंगार आदि प्रस्तुत कर रहे हैं। वैराग्य की कोई बात ही नहीं है। राम जी वैराग्य में आकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी से ये बात कर रहे हैं। आप सुने, यह मन भी कभी शांति लाभ नहीं करता है। जैसे राजहंस पानी में से दूध को शीघ्र अलग कर लेता है, वैसे ही ये मन मुझे संसार के पदार्थों से लिप्त कर देता है और अपने रूप से हटाता है। क्या बात है, राम जी बोल रहे हैं। हे मुनीन्द्र, अनेक प्रकार की कल्पनाओं की शैया पर सोती हुई चित्त की वृत्ति किसी प्रकार नहीं जाती, इससे मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। हे मुने, जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाता है, वैसे ही निरंतर क्रोध से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्ति है चित्त रूपी अग्नि मुझको दग्ध करती रहती है। अब यहाँ जब साहिब कह रहे हैं तेरा मेरी कोई नहीं, तेरा मेरी मन, तो आप सोचे ना, जैसे क्रूर कुकरी कुकर मृतदेह को भक्षण करता है, वैसे ही ये क्रूर मन ने तृष्णा रूपी स्त्री सहित मुझ ज्ञानहीन का भक्षण कर लिया है। देखिए, राम जी बोल रहे हैं, ये योगा वशिष्ठ मेरा छपा हुआ नहीं है, पर कुछ तबका अपने हितों के लिए सिर्फ इंसान को भटकाता है। हे ब्राह्मण, जैसे तीर पर उगा हुआ वृक्ष नदी के वेग से उखड़ कर बह जाता है, वैसे ही तरंग के सदृश चंचल और तीव्र गति को दान करने वाला यह अज्ञानी चित्त ने मुझको बहा दिया है। जैसे बांध से जल रुक जाता है, वैसे ही संसार सागर से पार होने का उत्सुक मैं इस चित्त से रुका हुआ हूँ। मन एक बेहद खूंखार वस्तु है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। लोग कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण करो, यहाँ मनोकामनाएं चूर्ण की जाती है। चित्त के कारण से मैं संसार सागर से पार नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त बार बार ये बताता है, ये माँ है, ये बहन है, इधर है, वो दुखी होगा, ये सुखी होगा। इस अस्थि मांस के बने शरीर से इंसान को इतना बड़ा मोह है। देखो, चित्त से ही नहीं निकलता है। मेरे पास बहुत लोग आए, मुझे उन्होंने कहा कि गुरुजी हम पूरा जीवन आपके यहाँ गुजारेंगे। मैं जानता हूँ ये बातें हैं सिर्फ, जब यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तो कोई मनोरंजन नहीं है, थोड़ा समय रुकने के बाद वो कहते हैं गुरुजी घर जाना है, माँ बीमार है, फलाना। मैं कहता जाओ, मैं जान जाता हूँ। गुरुजनों के संग रहना खांडे की धार पर चलने के बराबर होता है। जैसे कुएं की ढेकरी बारंबार रस्सी द्वारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है, वैसे भी कभी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी मन की बुरी वासनाओं से लिपटा हुआ हूं। देखिए, ये उद्घोष राम जी का है। जैसे बालक अपनी परछाई को बेताल समझकर भय मानता है, किंतु समर्थ होने पर उसे बेताल का भय जाता रहता है, वैसे ही चित्त रूपी बेताल ने मेरा स्पर्श किया है, जिससे मैं भय को पाता हूँ। इसलिए वही कही जिससे मेरा मन और चित्त नष्ट हो जाए। मन रूपी भूत जिसने मुझको पकड़ रखा है, ये बड़ा कठोर है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे अंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। हे तात, जैसे अति गंभीर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, भंवर और बड़े बड़े शरीर वाले जंतु उसके
जल को चलायमान करते रहते हैं, उसी तरह जड़ प्रकृति विपुल वृत्ति औरों का मदादि शत्रु मन रूपी समुद्र को चलायमान करते रहते हैं। हे साधु, समुद्र को सोख लेना सुगम है। बड़े भारी सुमेर पर्वत को उखाड़ डालना यह कठिन नहीं है। अग्नि भोजन करना सरल है, किंतु मन को वश कर लेना सबसे कठिन काम है। और यही तो अर्जुन ने भी वासुदेव कृष्ण को कहा। और गुरु वो जड़ी देता है जिससे ये सब काबू आए। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी नाम लेने के बाद मुझे कुछ अनुभूति नहीं हुई है। मैंने पूछा ध्यान भजन में बैठते हो? बोला हाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, एकाग्र नहीं होता। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ नाम लेने के बाद तुझे क्या प्राप्त हुआ। मैंने कहा अभी तुम अपने अंदर की बुराइयों को देख पाते हो? बोला हाँ ये तो है। तुम्हारे पिछले विकार कम हो गए? बोला वो तो है। अब संसार तुम्हें कैसे लगता है? बोला स्वप्नवत। पहले तुम्हारा मन तुम्हें जिस दिशा में चाहता था खींच के ले जाता था, अभी ले जा पाता है? बोला नहीं, अब मन पर नियंत्रण। यही तो अध्यात्म ताकत है। सतगुरु मोहिद्दीनी अजब जड़ी में साहब ने इसका उल्लेख किया है। मैंने बोला धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात न विसप हुए। तुम्हारे अंदर बदलाव होता है, बस तुम यहाँ कमी तुम्हारी है। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। अब राम जी बोले समुद्र को सोख लेना सुगम है। बड़े भारी सुमेर पर्वत को उखाड़ डालना कुछ कठिन नहीं है, और अग्नि का भोजन करना सरल है, परंतु चित्त को वश कर लेना सबसे कठिन कार्य है। सब विषयों का कारण चित्त है। चित्त के रहते ही तीनों जगत का अस्तित्व है। चित्त के क्षीण होते अर्थात वासना रहित होने पर जगत नष्ट हो जाता है। इसलिए रोग के सदृश चित्त की यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। हे मुने, मैं जानता हूँ कि चित्त से ही संपूर्ण सुख और दुख ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे पर्वत से वन चित्त के क्षीण होने पर वे अपने आप क्षीण हो जाते हैं। जैसे चित्त के जीतने पर महात्माओं ने सद्गुणों की प्राप्ति की आशा की है, उसी चित्त रूपी शत्रु को जीतने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। जैसे चंद्रमा को बादल अच्छे नहीं लगते, वैसे ही वैराग्य प्राप्त होने से मुझको भी मूर्ख और मलिन विषयों का आनंद देने वाली लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती। आज कैसी ट्रेडिशन है? बड़ा आदमी कौन है? जिनको प्राचीन काल में पामर कहते थे। 4-5 गर्लफ्रेंड्स हो, कैबरे डांस करता हो, ड्रिंक करता हो, स्लीपिंग पिल्स, पार्टियों में जाता हो, गलबैयाँ डालकर पराई स्त्री माता बहन के साथ नाचता हो, कहते हैं एडवांस। मुझे हैरानगी होती है हम कैसे युग में रहते हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आज आदमी कितनी अधोगति को प्राप्त हुआ है। एक युग था जब अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य से शारीरिक संबंध स्थापित करता था, उसको लोग व्यभिचारी करके बरायते थे। एक क्रिकेटर ने खुद कहा कि मैं अपने जीवन में 1100 स्त्रियों से संभोग कर चुका हूं। वो इसमें अपनी शान समझ रहा है। हम ऐसे परिप्रेक्ष्य में जी रहे। एक फिल्म अभिनेता ने गिनाया, उसमें वेश्याएं शामिल थी, बाकी चीज शामिल थी 300। और टीवी पर इंटरव्यू में वो इतने फख्र से बोल रहा है जैसे वो कोई पर्वतारोही है और हिमालय की चोटी को छुआ। आज हम इस स्थिति में जी रहे। रामचंद्र जी कहने लगे, संसार में तृष्णा का दमन करना अत्यंत कठिन है। यह तृष्णा आत्म तत्व के प्रकाश को रोकने के लिए घोर अंधकार में है। रात्रि में जिसमें काम, क्रोध, मोह आदि उल्लूक जीव रूपी आकाश में विहार करते हैं, वैसे सूर्य की भीषण किरण वाला सरस और कोमल पंख कीच को खुश्क कर देता है, वैसे ही हृदय में दाह करने वाली इस
चिंता ने स्नेह और दया रूपी जो मैं हूँ उसको खुश्क कर दिया। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित जो ये मेरा चित्त रूपी महाविकट जंगल है, उसमें आशा रूपी पिशाचिनी घोर रूप से नाश कर रही है। वाह! अब यहाँ साहब क्या करें? चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वो ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। मैं पुनः फिर इस बात को बोल रहा हूँ कि आज तथाकथित वंशक गुरुआ लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए प्रवचन कर रहे हैं कि तुम मुझे दान दो, तेरा कल्याण होगा, तुम ऐसा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस दिशा में नहीं जा रहे हैं। वो खुद गए नहीं तो क्या बताए। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पिलाए। जिस प्रकार लहरें समुद्र को मथती है, उसी प्रकार तृष्णा भी मन को अत्यंत शुद्ध करती है। अनेकों विषयों में संचार करने वाली तृष्णा नदी की तरह मेरे शरीर रूपी पर्वत से निकलती है तथा मिथ्या भाषण आदि कर्म ही इस नदी की लहरों के घोर गड़ागड़ घाट है। इसमें प्रवृत्ति की गहरी लहर है। जिस प्रकार पुराने तिनके को आंधी उड़ाकर कहीं का कहीं ले जाती है, वैसे ही तृष्णा का वेग उसको निवृत्त के रूप में उदित चित्त रूपी शातक को उड़ा के इधर से उधर फिरता है। विवेक और वैराग्य आदि जिन जिन उत्तम गुणों का मैं आश्रय लेता हूँ, उन्हीं को यह तृष्णा ऐसे काट देती है जैसे मूषक उत्तम वीणा को कतर डालते। वाह! चूहे वीणा को कतर डालते। इस प्रकार ये मन और चित्त, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बहुत परेशान किया। मैं इनसे व्यथित। जिस प्रकार पानी के भंवर में पुराना पत्ता चक्कर खाता है, वायु के प्रचंड वेग में जैसे पुराना तृण उड़ता रहता है, आकाश में जिस प्रकार शरद ऋतु का बादल भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैं भी चित्त रूपी चक्र में भ्रमण करता हूँ। जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है और उड़ नहीं सकता, वैसे ही मैं चिंता रूपी जाल में फंसा हूँ और आत्मपद को पाने की मैं असमर्थ हूँ। ये राम जी बोल रहे हैं। हे तात, इस तृष्णा रूपी जाल ने मुझको ऐसा भस्म कर दिया है कि अमृत से भी उसके दाह के शांत होने की आशा नहीं है। जैसे पागल घोड़ा यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, इस तरह मेरा चित्त तृष्णाओं की दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। जैसे कोप की रस्सी कभी जल को स्पर्श करती है, कभी ऊंची और कभी नीचे को जाती है, इस तरह तृष्णा भी कभी विषय में आसक्त होती है, कभी ऊपर और नीचे जाकर स्वर्ग और नरक में जाने हेतु होती है, कभी संचालन अस्थिरता और अज्ञान की गांठ देह के भीतर लगाती है। बस मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ा वहम है, सबसे बड़ा अज्ञान यह है। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। साहब ने सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। और मनुष्य को इस प्रकार भरमाती है जैसे बैल की नाथ बैल को घुमाती है। वाह वाह! बैल को नकेल डालते हैं, जहां वो नकेल जहां चाहे घुमा देती है। इस तरह बोला, ये मुझे जहां चाहे घुमा के ले जाते हैं। आप देख सकते हैं सीता जी के हरण के बाद राम जी व्यथित हुए थे बहुत। ये प्रसंग रामायण में है।
जैसे व्याध शिकारी को कहते हैं जाल बिछाता है, ऐसे ही इस तृष्णा ने पुत्र, माँ, भाई, स्त्री, बच्चा रूपी जाल इस संसार में फैलाया है। जैसे अंधेरी रात में धीर मनुष्य को भी डर लगता है, वैसे ये तृष्णा यद्यपि मैं धीर हूं, मुझको भयभीत करती है। मुझे नेत्र है तो भी मुझे अंधा करती है। आप सोचें, ये उद्घोष श्री राम जी का है। जैसे काली सर्पणी तनक छूते ही मनुष्य को काट लेती है, वैसे ही है कुटिल कोमल स्पर्श वाली विषय रूपी विष देने वाली तृष्णा भी तनिक स्पर्श करने से डस लेती है। ये सभी इंद्रियां सहायक है उसकी। अक्सर मैं इस विषय को एक प्रचलित भाषा में उठाता हूं, संतो तन खोजे मन पाया। वाह, तन ही मन है, इंद्रियां मन है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। आत्मा इसमें भ्रमित है। यह तृष्णा काली राक्षस के सदृश मनुष्य के हृदय को भेदन करती है। हे ब्रह्मण, आलस्य से प्रयुक्त शरीर रूपी कोश में बैठी हुई तृष्णा अच्छी नहीं लगती। और ये विषम उन्माद को देने वाली है। दीर्घ तंत्री दूर तक फैली हुई है। धन स्नेहा प्रबल स्नेह का कारण। यह तृष्णा क्षीण लता से के सदृश उत्तम गुण रूपी नहीं है। शून्य निष्फल व्यर्थ बड़ी हुई अमंगल करने वाली दुखदायिनी और कठोर है इच्छा है। अब यहां साहब कह रहे हैं चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कुछ मूर्ख कहते आशा ही जीवन है। मैं कह रहा आशा ही तो बंधन है। चाह, यही तो आशाओं से इंसान जी रहा है। बेटे को यूं करूंगा, अब बेटा बड़ा हुआ फिर क्या पोतरे को यूं करूंगा, वो फिर बड़ा हुआ फिर कहता है मैं ये करूंगा, इनकी कोठी बनाऊंगा। बस इसी में पूरा जीवन लगा रहता है। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माए घर किया सो कस मरे प्यास। वाह, बड़े अलंकार से टीका किया हुआ है। विविध प्रकार के रसों से पूर्ण इस महान संसार समूह को भोग रूपी नित्यशालाओं में यह तृष्णा वृद्ध नर्त की है। तृष्णा रूपी विषलता इस संसार रूपी जंगल में लहरा रही है। वृद्धावस्था इसका पुष्प है और उन्नति और अवनति इसके फल है। चिंता रूपी चपल मोड़नी वर्षा काल में मोह के समय नित्य करती है। विशेष रूपी विवेक रूपी प्रकाश आने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थान पर भी अपना पद प्राप्त होने वाले विषय से आसक्त है। जैसे वर्षा काल की नदी बीच बीच में जल की प्राप्ति से अत्यंत बढ़ जाती है, वैसे ही तृष्णा भी बीच बीच में संतोष प्राप्त करके क्षण भर के लिए उत्साहित हो जाती है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम का है। जिस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल पक्षिणी फल रहित वृक्ष को छोड़कर दूसरे पर उड़ जाती है, उसी प्रकार ये चाह रूपनी चप्पल बानरी अलंघनीय स्थान दुष्प्राय वस्तु में भी यह लग जाती है। कभी कभी देखते नहीं हो कैसी कैसी भावनाएं आप में उठती है, आपको लगता होगा मैं बेवकूफ। कैसी कैसी सोचें आती है। जब गुस्सा आता है तो इंसान कितना मूर्ख बन जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। लोभ होता है कितना अधम बन जाता है। वासना आती है कितना बुद्धू और कितना निकृष्ट हो जाता है, क्या हरकतें करता है। तो आप सोचो अस असुर घट में बसे कैसे रह कुशल। कायागढ़ खोज मेरे, ये नाम रूपी प्रकाश से सब खत्म हो जाएंगे।
अंधकार 4 चीजों का प्रवर्तक है। अज्ञान, संशय, भय और दुख, ये अंधकार से उत्पन्न होते हैं। प्रकाश होते ही ये सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए जबै नाम हृदय धरा भय पाप का नाश, ये फार्मूला साहब ने नाम का दुनिया को दिया। ये पेटेंट अभी सक्सेस है। आप देखें, आज के युग में कोई जंगल में तपस्या करने नहीं जा रहा, सभी कह रहे हैं नाम। हम सब ये जान चुके हैं कि नाम से संसार सागर से पार होना है। उसके बाद जो हम नाम लेकर उसकी महत्ता को नहीं समझते। अब यहाँ साहब कह रहे हैं नाम नाम सब जगत बखाना, नाम वेद को बढ़ना जाना, अकथ नाम सब कहा न जाई। वो नाम ये ट्रेंड साहब ने शुरू किया है। उसके बाद सभी महापुरुषों ने फॉलो किया ऐसे। और क्षण भर में एक स्थान पर नहीं टिकती है। दूसरे, मैं लोगों को अक्सर एक बात कहता हूं, भैया पार्टनर नहीं बनाना किसी को, मित्र भी नहीं बनाना। मित्रता के पेड़ के नीचे ही शत्रुता फलित होती है। इंसान अपने विचारों से ही धुंध करता है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई शत्रु आपका होगा तो वो होगा जो सबसे बड़ा मित्र है। इंसान महत्वाकांक्षी है। मैं कहता हूं कि एमएलए एमपी की टिकट कौन काटता है? उसका कार्यकर्ता। वो उसकी कमजोरियों को जानता है, फिर वो कंसर्न पार्टी के उच्चाधिकारियों को उसकी ये कमजोरियां बताता है। इसलिए इंसान अपने विचारों से फाइट करता है। अपने विचारों में तारतम्य नहीं बना पाता है तो दूसरे के विचारों को कहां तक ढोएगा। क्या खूब कहा साहब ने, खबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह, संसार के सब दोषों में ये चाह ही अधिक दुख देती है। चाह। अब साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शान जिसको ना ही चाह। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। ये आपके हृदय क्षेत्र को, जैसे अभी राम जी ने एक एग्जाम्पल दिया, समुद्र को जिस प्रकार लहरें और बड़े बड़े जीव जो उसमें व्हेल आदि हैं, ये उसमें लहरें शांत नहीं रहने देते हैं। बोला हे गुरुवर, इस तरह ये इच्छा रूपी सर्पणी ये मेरे हृदय को शांत नहीं होने देती। ये उद्घोष राम जी का है। जो अंतःपुर में रहता है उसको भी यह अत्यंत कष्ट देती है, अर्थात जीव को भी यह दुख देती रहती है। मोह रूपी कोहरे से युक्ति है, चार रूपी मेघों की माला परम प्रकाश को रोककर अत्यंत जड़ता प्रदान करती है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल कही दिए, जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को नष्ट नहीं कर, पर आच्छादन तो कर लेते हैं ना। जब बादल होते देखिए प्रकाश का स्वरूप बदल जाता है। इस तरह ये आत्म तत्व को आच्छादित करते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। और साहब कह रहे हैं मन चीने कोई बिरला भेदी। वशिष्ठ जी का पूरा मंथन करने पर साहब निकल आएगा। और मनुष्य में अज्ञान को अधिक बढ़ाती है, तृष्णा को बढ़ाती है। आत्म तत्व को ढककर मनुष्य को अज्ञान अधिक बढ़ाती है। जैसे इंद्र का धनुष
चित्र विचित्र वर्णों से युक्त, प्रत्यंशाहीन शून्य स्थान में रहते हैं, वैसे ही चाह भी अनेक प्रकार के विचारों से युक्त, आश्रयहीन और हृदय के शून्य स्थान में रहती है। हाँ, वो गुप्त रहती है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, वाह। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। चाह विवेक आदि गुण रूपी खेती के लिए, वज्र के तुल्य है। ज्ञान रूपी कमलों के लिए हिम, पाला अज्ञान रूपी अंधकार के लिए जाड़ों की रात्रि। यह चाह संसार नाटक की नटनी है। कार्य रूपी घोंसले पक्षिणी है, मन रूपी वन की हिरणी है, और काम रूपी संगीत की वीणा है। इच्छा व्यवहार समुद्र की तरंग है। मोह रूपी हस्ती के मारने की श्रृंखला जंजीर संसार बट वृक्ष की सुहानी लता है, और दुख रूपी कुमुद के लिए चांदनी है। यह चाह वृद्धावस्था की और मृत्यु के कष्टों के लिए रत्नों से भरी पिटारी के तुल्य हैं, और मानसिक और शारीरिक विलासों के लिए उत्तम विलास करने वाली रमणी है। ये पूरा तन मन को सपोर्ट करता है, पूरा तन। इंद्रियां क्या है, रोम रोम। वाह साहब क्या बात कह रहे हैं। ये तन विष की बेलरी, विष की बेल से विष उत्पन्न हुआ। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जो। वाह क्या बात बोले। जिस प्रकार विसूचिका हैजा, हैजा को विसूचिका कहते हैं। रोग जब तक शांत नहीं होता उस समय तक रोगी बोलने में असमर्थ और जड़वत मूर्छित रहता है। उसी प्रकार जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसारी पुरुष अध्यात्म शास्त्र में गूंगा व्याकुल चित्त और मोहग्रस्त रहता है। जब ये सब घेरते हैं तो विवेक ज्ञान विचार वैराग्य सबको खत्म कर देते हैं। पूरा अंतःकरण को आच्छादन करते हैं। जैसे सरोवर की मछली तृण पत्थर काष्ठ आदि सब वस्तुओं को मांस समझकर ग्रहण करती है, हुई इधर उधर दौड़ती है, वैसी ही है। अर्थात अंत समय पर्यंत यह विषयों में लीन रहती है। जैसे सूर्य की किरण कमल को व्याकुल कर देती है, वैसे ही रोग यंत्रणा कामनी और चाह गंभीर धीर मनुष्य को भी विचलित कर देती है। चाह की मांस लता के समान भीतर से पोली गांठदार बड़े अंकुर वाली, कांटेदार और मुक्तामणि से प्रेम करने वाली है। चाह का अंकुर चिंता कपट विदेश मुक्तामणि चाह की सामग्री है। मुक्ता नामक रत्न बांस से उत्पन्न होता है। ओह कैसे आश्चर्य की बात है कि बुद्धिमान ज्ञानी गण इस दुष्चित्र तृष्णा को भी विवेक रूपी विमल कृपाण से छेदन कर देते हैं। हे वाह, यानी अंतःकरण को ये उनका हृदय भी छेदन होता है। अब आपको मैं एक प्रसंग और बताना चाहता हूँ, आप गौर करना थोड़ा। जो डिबेट है ना वो हेल्दी होनी चाहिए, कुतर्क वाली नहीं। यही वैराग्य 10 अवतार गिनाता हूं। मत्स्य, बराह,
मीन अवतार, नरसिंह अवतार, रामा अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार आदि और निकलंकी अवतार। अब आप देखें, 9वां अवतार बुद्ध है, ये उन्हीं का। और महात्मा बुद्ध को भी वो भी यही कहे, संसार ये जब झूठा है, सब मरना है, एक विवेक उत्पन्न। यही बात राम जी भी बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण, हृदय में स्थित यदि तृष्णा जितनी तीक्ष्ण है, न तो उसकी खग की धार से तेज है, न वज्र की किरण। उससे तलवार की धार भी तेज नहीं है और वज्र की किरण भी नहीं है। जब इच्छा हुई ये करना है तो आप दौड़े दौड़े जाओगे, करोगे। दुनिया के लोग कहते हैं, हे प्रिय तू ही तू नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्या बात है। और न तब तो लोहे के कण उतने तेज है। तृष्णा से ऐश्वर्य और उज्ज्वलता, किंतु परिणाम उसका कष्टदायक और बलिन होता है। यह तृष्णा अंत में दाह उत्पन्न करने वाली है। सुमेर के तुल्य स्थिर, अत्यंत गंभीर, अत्यंत बुद्धिमान शूरवीर पुरुष को यह एक चाह ही क्षण भर में तृण समान नष्ट कर देती है। आप नहीं देख रहे हैं, 1000 साल तप कर, अभी ये निंदा है क्या? 1000 साल तप करने वाले पराशर ऋषि 1000 साल और क्षण मात्र काम वासना उत्पन्न हुई और मच्छोदरी से बलात्कार कर बैठे। अब आप कहेंगे आप निंदा कर रहे हैं। कैसी निंदा? निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। ये प्रसंग है, यही राम जी भी बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी साधनाएं और बड़े बड़े विद्वानों को भी क्षण भर में ये परास्त करती है। अत्यंत बुद्धिमान शूरवीर पुरुष, गंभीर, अत्यंत गंभीर पुरुष को यह एक चाह ही क्षण भर में तृण समान नष्ट कर देती है। वाह! बड़े बड़े वनों से युक्त घनी लता और धूल से व्याप्त अंधकार हिमानी, संपन्न भयंकर विंध्याचल की तटी और चाह दोनों एक से है। वो भटका देती है। जैसे विशाल जंगल में आदमी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, इस तरह ये रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। वाह! गुरु खेवा हमारी नैया जात कही। राम जी ये वैराग्य प्रकरण है, इसमें अपनी व्यथा अपने गुरु वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं। कृष्ण जी विद्या अध्ययन के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम उज्जैनिया में पहुंचे थे। आप विचार करें, जैसे अंधकार का नाश प्रकाश से होता है और किसी से नहीं। तृष्णा रूपी हल है जो गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है। अनेक प्रकार के विकारों से युक्त मांस मंजा से पूर्ण क्षण भंगुर यह देह शरीर संसार में दिखती है। यह भी केवल दुख का हेतु है। ये शरीर अज्ञ है। अब साहब क्या करें? देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत हो। अथवा न ये जड़ है न चेतन है। ये शरीर थोड़े ही में सूख जाता है और थोड़े ही में दुखी हो जाता है। इसलिए इसके समान नीच, शोचनीय, गुणहीन कोई अन्य पदार्थ नहीं है। यहां साहब भी कह रहे, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता। तो बंधुओं, समय हो रहा है। इस प्रकार से
ये मनुष्य संसार सागर में अंदर की भीषण शत्रु इसको बांधे हुए हैं। बिना नाम हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, कोटिन भांत करे जो कोई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो। इसलिए भाइयों ये स्मरण नहीं भूलना। जब तक संयम साधना सब स्मरण के माँ है, कबीर जाने संत जन स्मरण से संकुच न है। अगर आप वर्तमान में योगा विशिष्ट खरीदेंगे तो पता है उसमें इतनी चत्तियां मिलेंगी, इतने वो चीज मिलेंगे, आदमी भ्रमित हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये शास्त्र मेरे से 35 साल किसी महासज्जन ने छुपाकर अपने घर में रखा हुआ और भ्रमण करता हुआ राजस्थान में वहां पहुंचा तो आलड़े में मेरी फोटो और ये किताब पड़ी थी। इसको तो जब मैंने इस पर कई समय प्रवचन किया, आप इसकी दशा देख रहे हैं, तो मैं पहचान लिया। आज 15 साल हुए करीब, ये फिर मेरे पास है। तो आप ध्यान दें इस बात पर। ये तन विष की बेलरी, ये राम जी बोल रहे हैं, इसमें विकार ही भरे पड़े। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व को अदम शरीरा। मुझे एक आदमी ने बड़ी प्यारी बात बोली, बोला गुरुजी बहुत ग्रंथ पढ़े थे, पर आपके शरणागत होने के बाद ग्रंथों का पूरा सार समझ में आया। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। साहिब